नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल अरविंद कुमार सोशल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरह की बातें राजनाथ सिंह ने कही, उससे पाकिस्तान का दिल तो एक मिनट के लिए जरूर दहल जाएगा। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन हमारा ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में है और ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो था यह सिर्फ ट्रेलर था और अगर आगे ऐसा हुआ कुछ तो पाकिस्तान को भारत जन्म देने वाला था और पाकिस्तान को खत्म करने वाला भी भारत ही बनेगा अगर यही करतूत रहा पाकिस्तान को। और यह बोलते हुए पाकिस्तान को बहुत ही सख्त वार्निंग दी। उन्होंने यह भी कहा कि जीतना भारत की आदत बन चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ। भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक भी युद्ध नहीं हारा है। हालांकि पाकिस्तान कुछ और ही बोलता है क्योंकि बेशर्मी तो उन्हें जन्मजात मिली हुई है। तो पाकिस्तान क्या बोलता है वो कोई ज्यादा मायने रखता नहीं। दुनिया जो देख चुकी है 1971 वार में जिस तरह उनके 93,000 सैनिक जिस बंधक बने थे और उनकी जिस तरह जगहसाई हुई थी वह देखने लायक है। वो छुपाने के लायक तो रहे नहीं थे। दोस्तों, आज देखते हैं क्या क्या श्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में जब ब्रह्मोस मिसाइल फैसिलिटीज के द्वारा फर्स्ट प्रोडक्शन बैच जो बन के तैयार हुआ उसका उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वह जस्ट एक ट्रेलर था, वह मात्र एक ट्रेलर था। और उन्होंने कहा इसी तरह का भारत का साहसिक जवाब मिलता रहेगा अगर भारत की जिस तरह की कैपेबिलिटी डिफेंस सेक्टर में हथियारों में बढ़ रही है, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल आ रहे हैं तो पाकिस्तान को मिनटों में ध्वस्त किया जा सकता है। ऐसा राजनाथ सिंह ने नहीं, मैं बोल रहा हूं। अब पाकिस्तान का एक एक इंच भारत के मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल के रेंज में होगा और कभी भी पाकिस्तान को भारत नेस्तनाबूद कर सकता है। उन्होंने आज लखनऊ में फर्स्ट बैच ब्रह्मोस मिसाइल का वहां से लॉन्च किया, लखनऊ यूनिट ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस से, जो कि मई में ही उद्घाटन हुआ था। और वहां से पहला हर साल वहां से 100 मिसाइल बन के तैयार होगा और उसमें से पहला मिसाइल जो 100 था बनकर तैयार हो चुका है। यह प्लांट 380 करोड़ की क्षमता से बनकर तैयार हुआ था और 200 एकड़ में यह बना हुआ है। यहाँ से हर साल जैसा कि मैंने कहा 100 मिसाइल बनेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। वह एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में काफी सहायता प्रदान करेगा लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोगों को। उन्होंने कहा कि यह जो ब्रह्मोस फैसिलिटी जो बनी है लखनऊ में वह आत्मनिर्भर भारत का सबूत है और भारत की आत्मनिर्भरता का डिफेंस के सेक्टर में एक बहुत बड़ा लंबी छलांग है। उन्होंने कहा कि डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग एंड मिलिट्री रेडनेस हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर विक्ट्री हैज बिकम हैबिट। उन्होंने कहा हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मिलिट्री तैयारी के मामले हम लोग इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि विक्ट्री जीत भारत की एक आदत सी बन चुकी है। उन्होंने पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को बनाया है भारत पाकिस्तान को उसी तरह खत्म भी कर सकता है अगर उनकी यही करतूत रही। पाकिस्तान के जो आतंकवादियों को जो पनाह दिया जाता है अगर उन्हें बाज नहीं आया, उन्हें कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में उन्हें और भी सख्त से सख्त परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हाल ही में जब पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के समय वहाँ के जो एयर बेसिस में अटैक किए गए थे और उनके नेस्तनाबूद कर दिया गया था कई एक एयरबेस को और आतंकवादी ठिकानों पे 9 आतंकवादी ठिकानों को कंप्लीटली
जर्जर कर दिया गया था, कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया था, जहां पर मसूद अजहर की फैमिली के सारे सदस्य भी मारे गए थे। तो इस तरह की मतलब कैपेबिलिटी भारत दिखा चुका है बहुत ही मात्र 22 मिनट के ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर में। दोस्तों ये सारा न्यूज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सूत्रों से लाया गया है, और आगे भी इससे रिलेटेड कुछ रहा तो जरूर आपको बतलाया जाएगा। तो दोस्तों राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने आज बहुत सख्त वार्निंग दी है कि सुधर जाओ, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए, अपना नेस्तनाबूद करवाने के लिए पाकिस्तान को तैयार रहो, नहीं तो जो होगा वह पाकिस्तान के, जैसा हमारे आर्मी मैन भी कह चुके हैं कि भूगोल और इतिहास से ही पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा अगर यही उनकी करतूत रही, और फिर अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा और चीन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन और अमेरिका आपके लिए नहीं आके लड़ेगा, ये आप जान लीजिए। जब आप अमेरिका यूक्रेन के लिए नहीं लड़ रहा है और किसी भी देश के लिए लड़ता नहीं, न चाइना लड़ रहा है ईरान के लिए, उसी तरह रूस भी नहीं लड़ रहा है ईरान के लिए, तो कोई किसी देश के लिए, दूसरे देश के लिए नहीं लड़ता है। ये गलतफहमी में है पाकिस्तानी लोग, ये लाहौरी चूरन जो से मेजर गौरव आर्य सही बोलते हैं, लाहौरी चूरन जो इन्हें दिया जाता है ना, वो खा खा के ये जो पगलों जैसा बात करते हैं उससे बाहर निकले, नहीं तो बहुत बुरा परिणाम होगा इनको। तो दोस्तों एक छोटा सा एक प्रस्तुति था, आगे भी इस तरह की प्रस्तुति लाते रहेंगे। मेरा वीडियो देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।